लास्ट डे मेरा एक दोस्त है जो हमसे मिलने आया और हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो हम लोग उस कंपनी का लगभग पूरा फंडामेंटल जितना हम लोग से हो सकता था हम लोग एनालाइज़ किए, फिनेंशियल्स को समझे और जितना हम लोग से रिसोर्सेज कलेक्ट हो सकता था हम लोग कलेक्ट किए, एनालाइज़ करने का कोशिश किए। तो हम लोग जब ये सब कुछ कर रहे थे तो मेरा दोस्त के साथ उसका और एक दोस्त आया हुआ था। जो हम लोग का जब ये डिस्कशन चल रहा था तो वो अचानक से बीच में उठ के पूछा कि हम लोग क्यों किसी एक कंपनी के बारे में इतना सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं, क्या हम लोग कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या क्या, क्यों। तब इस तरीके का क्वेश्चन उसका माइंड में आने लगा, वो पूछने लगा। हम लोग का डिस्कशन लगभग खत्म हो गया था तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत जितना बेसिक नॉलेज होता है उतना बता दें, जितना किसी भी इंसान को जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि उसको हम लोग सिखा के पारंगत कर दें, लेकिन बेसिक नॉलेज लगभग हर किसी को आना चाहिए। तो उसका कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग बताएं कि हम लोग शेयर मार्केट में एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उसका दूसरा क्वेश्चन था कि ये शेयर मार्केट है क्या और क्या कोई भी आदमी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्या कोई भी आदमी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो इसी तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने लगा। तो हम उस क्वेश्चन को फ्रेम करके एक सिंपल वीडियो बनाने का कोशिश किए ताकि किसी भी आदमी को जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, वो चाहे तो इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत भी सीख सकता है। हम लोग का मतलब ज़्यादातर लोगों को शेयर मार्केट के बारे में बस उतना ही नॉलेज होता है जितना कि पेपर में पढ़ते हैं। जैसे कुछ दिन पहले वो हमको बताया कि कुछ दिन पहले वो देखा था कि 1 लाख करोड़ रुपए का कुछ मार्केट पैसा डूब गया, ऐसा कुछ पेपर में पढ़ा था। फिर कुछ दिन पहले पढ़ा था यस बैंक के बारे में, वो डूब गया। इसी तरीके का जो हाइप्ड न्यूज होता है बस वही सब वो पढ़ा था, उसी वही सब उसके दिमाग में रहता है और उसका एक साइकोलॉजी बन गया कि शेयर मार्केट मतलब गैम्बलिंग, पैसा डूबना। और ज़्यादातर लोगों को यही परसेप्शन होता भी है। तो उसका जो क्वेश्चन था उसको हम फ्रेम करके सिंपल आपको थोड़ा बहुत अगर आपको सीखने का मन है तो हम बताने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट है क्या, जैसे उसका क्वेश्चन था पहला। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का बेसिक काम क्या है, बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बिना बैकग्राउंड का समझे आपको ये समझ नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सरकार का, गवर्नमेंट का काम क्या है। ऐसा जरिया क्रिएट करना, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ताकि जितना भी आदमी उस कंट्री में रह रहा है वो आराम से काम करे, रोजगार करे, पैसा कमाए और अपना घर खर्चा कम से कम चलाए ताकि शांति बना रहे। अब सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो सब आदमी को नौकरी दे दे, और इतना काम भी नहीं कि सब आदमी वो काम करे, ना ही स्किल है। तो सरकार करती क्या है, किसी भी प्राइवेट कंपनी को बोलती कि आप आइए और हम आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप यहाँ फ्लोरिश कर सके। इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में समिट होता है, जैसे झारखंड में हुआ था, जैसे यूपी में हुआ था। इसी तरीके का समिट क्रिएट किया जाता है ताकि एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके, ताकि कोई भी बिजनेस वहाँ आए, वहाँ जॉब दे। अब अगर कोई भी कंपनी आएगा तो वहाँ काम करेगा, काम करने के लिए उसको चाहिए होगा सबसे पहले पैसा। तो कोई भी कंपनी दो तरीके से पैसा उठा सकती है। सबसे पहला तरीका है डेट। डेट मतलब कर्जा। कोई भी कंपनी अगर कर्जा उठाती है तो कंपनी को उस कर्जा को सबसे पहले पे करना पड़ता है, साथ में कुछ इंटरेस्ट पे करना है। और दूसरा तरीका है पैसा उठाने का, कि कंपनी अपना शेयर को डाइल्यूट करेगी। कहने का मतलब कि अगर हम 100% कंपनी का शेयर ओन करते थे तो अगर हम 2% को मार्केट में छोड़ दिया और उस 2% के बदले अगर हमको 2 लाख रुपए मिल गया तो हम आराम से 2 लाख रुपए ले लिए और हमको उसके बदले कुछ देने का जरूरत नहीं। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर जो आदमी 2 लाख रुपए दिया है वो 2 लाख देगा क्यों, उससे उसको फायदा क्या होगा। 2 लाख लेने के बाद कंपनी काम करना शुरू करेगी, काम करने पे कंपनी को होगा प्रॉफिट। कंपनी को जब होगा प्रॉफिट तो कंपनी देगी डिविडेंड, तो ये एक तरीके से उसका फायदा होगा। साथ में मान लेते हैं कि आज उस कंपनी का शेयर का दाम चल रहा है 1 रुपया, और आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद उस कंपनी का शेयर का दाम हो जाता है लगभग 100 रुपया। तो जो आदमी 1 रुपया पे उस कंपनी का शेयर खरीदा था वो 100 रुपया पे बेच के आराम से 100 गुना प्रॉफिट बना सकता है। तो ये दो तरीका है जिससे आदमी को प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से। सो गवर्नमेंट का बेसिक काम क्या था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जैसे कि कंपनी फ्लोरिश हो। तो जब कंपनी फ्लोरिश होगा तो कंपनी जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट। जब कंपनी का आदमियों को, एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा तो वो कुछ सामान खरीदेंगे, तो वो नेक्स्ट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, फिर वो आगे लेवल पे कुछ सामान खरीदेंगे जो उसको जरूरत होगा। तो ये लेवल चलता जाता है 3, 4, 5, 10 लेवल तक। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 10 लेवल तक ऐसे एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्ट वे में जनरेट हुआ। अब इस 10 लेवल पे गवर्नमेंट को मिलेगा, लगभग हर लेवल से गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स। सरकार को फ्री का पैसा मिल गया, वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी, साथ में लोगों को आराम से एम्प्लॉयमेंट का जरिया मिल गया। तो ओवर एंड ऑल कहने का बेसिक मतलब है कि हम लोग शेयर मार्केट में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि
हम लोग कंट्री को एक तरीके से हेल्प कर सके, क्योंकि कंपनी अगर ग्रो करेगा तो एक तरीके से कंट्री ग्रो करेगा, आदमियों के पास पैसा जाएगा तो एक तरीके से सरकार के पास पैसा जाएगा बाय टैक्स, तो कंट्री ग्रो करेगा। सो बेसिक शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे कंपनी का शेयर का खरीद बिक्री होता है। ओवरऑल अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई भी चाहे तो किसी भी कंपनी का जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, मतलब जो शेयर मार्केट के थ्रू पैसा उठाने आया है, उस कंपनी का शेयर का खरीद बिक्री हम कर सकते हैं। बस यही है शेयर मार्केट। जैसे भाजी मार्केट में हम लोग भाजी खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, उसी तरीके से शेयर मार्केट में हम लोग शेयर को खरीदते हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या कोई भी आदमी शेयर मार्केट में घुस के शेयर को खरीद सकता है, कैसे खरीद सकता है? इसके लिए एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। सेम रहता है लगभग एक बैंक अकाउंट खुलवाने टाइप का। आप चाहे तो ऑफलाइन खुलवा सकते हैं और आप चाहे तो ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन खुलवाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू अकाउंट खुलवा लीजिएगा। उसमें शायद आपको कुछ रेफरल में पैसा मिल सकता है। आप स्टॉक्स का हम बेसिकली रेफर कर रहे हैं, आप चाहे तो किसी दूसरे का भी डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। बेसिकली डीमैट अकाउंट का बेसिक मतलब है कि एक ऐसा विंडो जिसके थ्रू कोई भी आदमी चाहे तो शेयर मार्केट के थ्रू, मतलब शेयर मार्केट में घुस सकता है और वहां से कोई भी शेयर को खरीद सकता है। मतलब डीमैट अकाउंट में सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट से पैसा डालना होगा और उसके थ्रू आप किसी भी शेयर को जो ट्रेड हो रहा है उसका शेयर को खरीद सकते हैं साथ में। लेकिन कंडीशन यही है कि सामने वाला बेचने के लिए रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको खरीदना है तो वो मिल ही जाएगा, सामने वाला बेचने के लिए रेडी होना भी चाहिए। और सामने वाला कोई भी हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी। तो उसका दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद उसका क्वेश्चन ये स्टार्ट हुआ कि अभी तो हम बोले थे कि शेयर किसी भी कंपनी के थ्रू, मतलब कंपनी बेचती है तो आदमी को मिलता है, तो अभी आप बोल रहे हैं कि हम किसी आदमी से या म्यूचुअल फंड से शेयर कैसे खरीदेंगे? इसको समझाने का हम सिंपल एग्जांपल ये देंगे कि कंपनी जब भी पहला बार अपना शेयर को रिलीज करती है, मतलब कंपनी जब भी पैसा उठाने के लिए आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट या कहें आईपीओ। जो आप लोग नाम सुने होंगे, जोमेटो, पेटीएम के टाइम पे, नायका के टाइम पे आप लोग इसका नाम सुने होंगे। तो आईपीओ के टाइम पे कंपनी पैसा उठाती है। मान लेते हैं कि कंपनी को पैसा चाहिए था तो वो कुछ परसेंटेज अपना शेयर को रिलीज करी और हम लोग बिड करते हैं कि हम लोग को इतना शेयर इतना रुपये पे चाहिए, या कोई कंपनी बिड करता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकता है। तो वो सब बिड किया, कंपनी रिलीज कर दी। आईपीओ का डेट जब लास्ट डेट हुआ तो सबको जिसको इसको शेयर मिलना था बाय द जो भी प्रोसेस वो फॉलो की उसके थ्रू सबको शेयर मिल जाता है। जिसका पैसा लगा था उसका पैसा कंपनी को चला जाता है। अब कंपनी के पास पैसा चला गया, अब कंपनी अपना काम करना शुरू की। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता इधर शेयर का भाव कितना भी रहे, 5 रुपया था या 10 रुपया था, मान लेते हैं सपोज मान लेते हैं कि 100 रुपया था। अब कंपनी को तो पैसा मिल गया 100 रुपये के बेसिस पे, मान लेते हैं वो सपोज मान लेते हैं कि 1 करोड़ उठा लिया, तो 1 करोड़ कंपनी को मिल गया। अब कंपनी काम करना शुरू करती है और अपना कंपनी प्रॉफिट करना शुरू करती है, उधर अपना वो काम कर रही है। अब इधर शेयर का दाम कुछ भी रहे, कंपनी को कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला तब तक जब तक कि कंपनी लोन नहीं लिया है। ये लोन वाला कॉन्सेप्ट हम थोड़ा देर में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि कंपनी जब पहला बार शेयर को रिलीज करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। और मान लेते हैं कि हम लोग 10 दोस्त मिलके एक कंपनी का शेयर खरीदे थे। अब मान लेते हैं कि हम लोग को किसी रीजन की वजह से उस शेयर को बेचना है, किसी भी रीजन की वजह से। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कंपनी उस शेयर को खरीद ही लेगी, क्योंकि कंपनी शेयर को बेची थी पैसा उठाने के लिए। अब अगर हम चाहे अभी के अभी बेचना तो कंपनी तो बोलेगी हम तो अभी पैसा उठाएं, हम बिजनेस करें, हम क्यों खरीदे अभी शेयर आपसे। तो इसीलिए ट्रेडिंग करने का ऑप्शन देती है गवर्नमेंट शेयर मार्केट में। कहने का बेसिक मतलब है कि अगर हमको किसी रीजन की वजह से आज शेयर को बेचना है, सपोज आज हम खरीदे, हमको ऐसा लगा कि हमको पैसा का जरूरत हो गया कोई भी रीजन की वजह से, तो हम वहां डाल देंगे बेचने के लिए शेयर मार्केट में। ठीक है, हमको बेचना है, डीमैट अकाउंट खोलेंगे, उसमें हम बेचने के लिए डाल देंगे। तो उधर कोई दूसरा आदमी खड़ा होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा, जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इस तरीके का कोई खड़ा होगा, वो बोलेगा ठीक है इस प्राइस पे हम खरीद लेते हैं। तो ये जो खरीद बिक्री हुआ 100 रुपये पे था आज कंपनी जब बेचा था, अब मान लेते हैं कि हम 105 रुपये पे बेचे, तो इससे कंपनी को कोई खास ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि वो जो प्राइस था वो 105 हो, 10 हो, 200 हो, 500, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 मान लेते 105 में कोई दूसरा कंपनी खरीद लिया, उसके पास चला गया शेयर, कंपनी के पास तो पहले से 1 करोड़ रुपये चला गया है, तो कंपनी को कुछ खास होने जाने को है नहीं, वो काम कर रहा है अपना। लेकिन हम बोले थे कि कंपनी को तभी प्रॉब्लम होगा जब कंपनी उसके बेसिस पे लोन उठाया। सपोज मान लेते हैं कि कंपनी एग्जाम्पल के लिए 100 शेयर इशू किया है और टोटल एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपया, तो टोटल कंपनी का वैल्यू कितना हुआ 10,000। 100 गुना 100, एक शेयर का दाम 100 रुपया है तो 100 शेयर का दाम हो जाएगा 10,000।
अब कंपनी बैंक के पास गया, अब बोला कि हमको कर्जा चाहिए। अभी हम बोले थे कि कंपनी पैसा उठाया है अपना शेयर को रिलीज करके, फिर कंपनी क्यों जाएगा पैसा उठाने के लिए फिर से बैंक? सबसे पहला रीजन है कि मान लेते हैं कि एक प्लास्टिक बनाने का कंपनी, बॉटल बनाने का बेसिक कंपनी है। तो अगर कंपनी बॉटल बनाता है तो उसको रॉ मटेरियल के लिए चाहिए पैसा है, क्योंकि सामने पहले जाएगा वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उसका पॉकेट में हमेशा रेडीली पैसा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि वो जो पैसा उठाया था उससे वो मशीन खड़ा किया, लैंड बिल्डिंग बनाया, तो उसका पैसा उसमें लगभग खत्म हो गया। तो रॉ मटेरियल के लिए उसके पास पैसा तो बचा नहीं। तो वो सामने वाला पार्टी को बोलता है ठीक है हम 5 दिन 10 दिन में तुमको दे देंगे, या 1 महीना 2 महीना में पैसा दे देंगे। उसके बाद जब वो बोतल बन जाता है तो बोतल बनाने में कुछ दिन लगेगा। अब बोतल को मान लेते हैं दिल्ली में फैक्ट्री है और उसको मान लेते हैं कि केरल में बेचना है, तो दिल्ली से केरल आने में मान लेते हैं कि 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा, स्टोर में पहुंचेगा और फिर वो कुछ दिन तो लगेगा बेचने में, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहाँ दिल्ली का फैक्ट्री से निकला केरल पहुंचा और तुरंत के तुरंत वहाँ पे उसका प्रोडक्ट बिक जाएगा, वहाँ पे लगेगा कुछ दिन टाइम। तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस में पैसा तो फंसा हुआ रहेगा। खरीदने समय कंपनी को पैसा पे करना है, साथ में अभी तक जब तक बिका नहीं है तब तक उस सामने वाला पार्टी को जिससे वो कच्चा माल उठाया उसको पे भी नहीं कर सकता। तो इन सब कंडीशंस को मैनेज करने के लिए कंपनी को कहीं ना कहीं पैसा उठाना ही पड़ता है, ये मजबूरी भी है और हर कंपनी करता भी है। इसीलिए जब भी शेयर मार्केट डाउन होता है, ये हम थोड़ा सा बाहर का बात बता रहे हैं कि जब भी शेयर मार्केट डाउन होता है तो इतना हाहाकार इसीलिए मचता है क्योंकि कंपनी उसके बेसिस पे पैसा उठाया हुआ रहता है अपना नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, जिसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम बता रहे थे कि कंपनी लोन क्यों लिया, इससे आपको पता चल गया। मान लेते हैं ओवरऑल कंपनी का टोटल शेयर 100 था और एक शेयर का दाम था 100 रुपये, तो टोटल कंपनी का वैल्यू था 10,000। अब कंपनी उस 10,000 का कंपनी का वैल्यू दिखा के, मान लेते हैं सपोज कि कंपनी 10,000 रुपये का वैल्यू है ओवरऑल कंपनी का, तो वो 3,000 रुपये का लोन उठाए हुए है, सपोज मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि शेयर मार्केट गिरने लगा, गिरते 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 मान लेते हैं कि 3,000 के आसपास आ गया, तो बैंक जिससे वो लोन लिया वो फोर्स करेगा कि आप अपना पूरा शेयर को बेचिए और हमको पैसा दीजिए। फोर्स कर दिया जाएगा सेल करने के लिए, जिसके वजह से आप देखिएगा कि जब भी शेयर मार्केट गिरता है फोर्स सेलिंग होता है, जिसके वजह से और ज़्यादा शेयर मार्केट का वैल्यू गिरता है। तो ओवरऑल हम ये बता रहे थे कि शेयर मार्केट में जो भी प्राइस होता है, फ्लक्चुएशन होता है, उससे कंपनी को ज़्यादा कुछ खास लेना देना होता नहीं है। लेना देना तभी होता है जब कंपनी उसके बेसिस पे लोन उठाया। तो ये था बेसिक कंसेप्ट कि सरकार का काम है एम्प्लॉयमेंट देना, जो दे नहीं सकती, जिसके वजह से वो कंपनी को बोलती है कि आप एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, जिसके वजह से कंपनी पैसा उठाती है, कर्जा उठाती है, साथ में आम आदमी से भी पैसा उठाती है। और जब आदमी पैसा देता है तो उसके बदले उसको मिलता है डिविडेंड, और कैपिटल गेन के थ्रू भी उसको फायदा होता है। और जब कंपनी काम करेगी तो वो देगी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब 10 लेवल तक एम्प्लॉयमेंट देते रहेगी। और जब एम्प्लॉयमेंट देगी तो सरकार को हर एक लेवल पे टैक्स मिलेगा, मतलब सरकार को पैसा मिल गया लगभग फ्री का। तो एक तरीके से जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं देश के इकोनॉमी को। और फाइनली हम ये बताए थे कि डीमेट अकाउंट के थ्रू कोई भी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है शेयर मार्केट में, या कोई भी कंपनी का शेयर को खरीद सकता है, बस उसका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। लास्टली हम बताए थे कि शेयर मार्केट का फ्लक्चुएशन की वजह से कैसे कंपनी को इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये था बेसिक नॉलेज शेयर मार्केट के बारे में, होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम सोच रहे हैं कि 1-2 वीडियो हम इसी के बेसिस पे, इसी के अराउंड, बहुत से लोगों का हम क्वेश्चन देखे हैं जो हमसे पूछते हैं उसको बेसिक नहीं पता है, वो मेरा वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि हम डेटा ला कहाँ से रहे हैं, हम डेटा को कर क्या रहे हैं। बस उनको ऐसा लगता है कि ठीक है ऐसा कुछ कहानी है, चलो ठीक है खत्म हुआ, हमको कुछ खास लेना देना है नहीं। वो इन्वेस्ट तक कर रहे हैं उस कंपनी में, लेकिन उनको उसके बारे में पता नहीं है कि रिसर्च करना क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ। तो बेसिक ओवरऑल ये जो पहला वीडियो था सीरीज का, इसमें हम बेसिकली बस इतना ही बताएं कि शेयर मार्केट है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को एलेबोरेट करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद।